आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी हरियाणा कैंपस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आई होप आपके फीमेल्स कॉन्स्टेबल्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आपके बहुत अच्छा गया हो कल वाला, और आपने रीजनिंग्स के अंदर आउट ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट किया हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। T20 की सीरीज चली हुई है, मैंने कहा था मैं इसको रन करता रहूँगा जैसा जैसा मुझे वक्त लगेगा। आज फिर भी सवाल लेके आया हूँ, और जो सवाल मैंने कल करवाए थे या जो सवाल मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर करवाए थे उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और आगे भी उसी से पूछे जाएंगे और उसी कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। यानी कि इसके लिए मैं थोड़ा सा खुद की पीठ थपथपा सकता हूँ कि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ काम आए। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, दोनों चैनल्स को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। पीडीएफ्स के लिए अगर कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। एक बात और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो चैनल्स को गो थ्रू होते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब से किसी भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यही बेनिफिट होता है कि उसका जो मोराल है वो बूस्ट हो जाता है। जी हाँ, उसका मोराल बूस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि उसको लगता है कि हाँ, जो वो काम कर रहा है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है और अच्छे तरीके से जा रहा है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा अकबर ने बिरबल से दो सवाल किए। उसने कहा कि बिरबल, मेरे को 2 सवालों के आप जवाब दो। बिरबल ने कहा, जी हजूर आली, बताइए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने कहा कि लोग एक दूसरे को गलत क्यों समझ लेते हैं और लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं। तो अकबर ने पूछा बिरबल से। बिरबल ने उसका एक बढ़िया सा जवाब दिया। बिरबल ने कहा कि वो खुद से डिसीजन लेने लग जाते हैं हर बात के। वो खुद से फैसले कर लेते हैं कि नहीं उसने ऐसा सोच लिया होगा, उसने ऐसा कह दिया होगा, बजाय इसकी कि वो उससे बात करे, अपनी तरफ से कोई डिसीजन ना ले। इसके कारण क्या हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए, अपने दोस्तों से कीजिए, जिसके लेके आपको गलत लग रहा है उससे बात कीजिए, ताकि बात की क्लैरिफिकेशन आए और आप खुद से जवाब ना बनाएं। दूसरा सवाल पूछा कि ये लोग एक दूसरे को भूल क्यों जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं जनाब आली, वो बोलते हैं कि भूल इसलिए जाते हैं कि वो ऐसी बात सोचने लग जाते हैं कि जब वो तुम्हें याद नहीं करता तो तुम क्यों उसे याद करो। इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो कभी भी ऐसे मत कीजिए, अपनों को याद करते रहिएगा। अपनों के बिना कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बड़ी खुशनुमा होगी अपनों के साथ। ठीक है, ज़िंदगी और उम्र में सिर्फ एक फ़र्क है। ज़िंदगी अपनों के साथ जी जाती है और उम्र है वो अकेले काटी जाती है। तो आप उम्र ना काटें, ज़िंदगी को जिए। या तो जो हो रहा है उसको चलते रहने दें, या फिर आप हाथ उठाएं और ये बीड़ा उठाएं कि हाँ, मुझे बदलना है अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरियर को, अपनी फ्यूचर्स को। देखिएगा, मैं क्लियरली बात बोलता हूँ, हमेशा मैं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड इंसान रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे जो लगता है मैं वही बोलता हूँ, हम्बल एंड ग्राउंडेड। देखिएगा, आप अभी अपने आप को धोखा दे दोगे, ठीक है, मैं मानता हूँ 2 साल आपके हैं, 3 साल आपके, आप धोखा दे के चले जाओगे। खुद को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं। पेरेंट्स की तो आधी ज़िंदगी तो बीत गई बेचारों की। देखो, आपके पेरेंट्स है, जो तैयारी कर रहा है उसको ये मान के चलना पड़ेगा। देखो, वो अमीर घर से तो नहीं आता है, सबके घर पे माटी के चूल्हे, मतलब माटी के चूल्हे होने का मतलब है कि सबका 2 वक्त की रोटियां गुजारा चल रहा है। और माँ पापा से पूछ के देखो आपकी फ़ीस कैसे पे करते हैं, वो उनसे ही पूछ के देखो, उनसे बड़ा कोई नहीं बेटा। ठीक है, उनको धोखा मत दीजिएगा। दुनिया में हर लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन वो 2 लोग कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिएगा। उनको धोखा मत दीजिएगा। कम से कम उनकी आधी ज़िंदगी तो चली गई, अब वो आधी ज़िंदगी इस इंतज़ार में है कि हमारा बेटा बेटी कुछ अच्छा करेगा, उसको जॉब मिलेगी तो हमारे आगे की उसकी लाइफ तो सुधरेगी, और आगे का जो हमारा बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजरेगा, किसी के साथ बेवजह ना भिड़े। आपकी उधड़ी हुई खाल देख के आपके पेरेंट्स को बहुत रोना आएगा, क्योंकि एक माँ से पूछ के देखिए, जब वो 9 महीने पेट में रखती है एक बच्चे को, तो वो साइड में कफन रख लेती है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा बच्चा इस संसार को देखेगा। तो अपनी मम्मी पापा की तरफ सोचो बेटा, ठीक है। वो आपकी मोरल ड्यूटी भी है और आपका नैतिक कर्तव्य भी है कि जहान में किसी भी चीज़ का आप 2 चीज़ों के शिकार ना हो, ना तो आप बहाना मारे, ठीक है, और अपने सेफ जोन को छोड़ दें।
ठीक है। सेफ जोन को छोड़ने का मतलब है कि आप ये ना हो कि कल अनसक्सेसफुल हो जाओ और आप ये बोलो कि नहीं मैं तो उसकी वजह से ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये नहीं कर पाया। दूसरों पे बहाना मारना छोड़ दो, खुद पे गारंटी उठो कि मेरी एथिक्स में कमी थी, मेरे प्रयास में कमी थी, इसलिए मैं हार गया। आपने 3 साल आपके एग्जाम को दिए हैं, जब एग्जाम का टाइम आ रहा आप मूवीज देख रहे हो। सोच के देखो, 3 साल घर से बाहर रहे, सब कुछ किया आपने जिंदगी में, सब कुछ किया बेटा। घर से बाहर रहे, दोस्तों से छोड़ा, नेट छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और अब आप आके अपने परिवार वाले छोड़ दिया, अपना प्यार छोड़ दिया, सब कुछ। मैं इटरली सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब आके आप काम चोरी कर रहे हो उस चीज़ को लेके, जब आपका एग्जाम है। तो कभी भी ऐसे मत कीजिए बेटा, कभी भी। ये जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस होता है, ये लाइफ का एक पार्ट होता है, ये सब चलता रहता है, मुझे भी पता है, गो थ्रू सब हुए हैं इससे। तो इसको ज़्यादा लाइटली ना लें अपनी लाइफ में लेके। मेन फोकस आपकी स्टडी रखें, जो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर का नाम। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आप लोगों का। आप मुझे मन मन में गालियाँ निकाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर किसी ने गाली लिखी तो मुझसे मार खाएगा। अगर मेरी बातों में कुछ भी सच्चाई हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। एनटीपी सेट टायर 2 का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, एसएससी एमटीएस का भी 10 अक्टूबर से है, और जीडी का 14 नवंबर से एग्जाम शुरू है। एफकैट की जल्दी ही लिस्ट लगा दी जाएगी, और एफकैट का तो रिजल्ट आ चुका है, एयरफोर्स की जल्दी ही लिस्ट लगा दी जाएगी। तो गाइस मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया है, अब मैं चैनल से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे थॉट से आप थोड़ा सा इंस्पायर हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो गाइस पहला सवाल है कि ये कह रहा है कि एक बिक्री हुई है साड़ियों की, जिसकी प्रत्येक कीमत 700 रुपये है। साड़ी की कीमत कितनी है? 700 रुपये है, और सैंडल की 500 रुपये है। और उसके लिए उस फीमेल ने क्या किया भैया? 3800 रुपये क्या किए बच्चे? पे किए। कितने किए हैं? 3800 रुपये पे किए। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसके द्वारा जो साड़ियाँ हैं वो कितनी खरीदी गई। अगर मान के चलो, मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, मैं ऑप्शन मेरे को सबसे ज़्यादा दिख रहा है हाईलाइटेड 4। देखो, अगर वो 700 की एक साड़ी है तो 4 साड़ी कितनी की आएगी? आप बोलोगे सर 2800 की। सही बात है। और उसने सैंडल दोनों के लिए कितना पे किया है? 3800 रुपये। 2800 यहाँ पे कर लिया। और सैंडल की कीमत कितनी है? आप बोलोगे 500। तो उसने 2 जोड़ी सैंडल खरीद लिए होंगे कहीं ना कहीं, 1000। तो वही तो 3800 जोड़ बनेगा। तो इसलिए उसने कितनी खरीदी है? 4 साड़ियाँ खरीदी। अगले सवाल पे चलता हूँ मैं। देखिएगा, पेपर पल्प होती है लुगदी होती है जो कच्चा माल जहाँ से पेपर बनता है। ठीक है। पेपर का संबंध अगर लुगदी के साथ है तो उसी प्रकार फैन का ब्लेड के साथ नहीं, फैन एक ब्लेड का हिस्सा होता है। जी हाँ, फैन ब्लेड का एक हिस्सा होता है। पेपर पीयर होती है, नाशपाती जिसको बोलते हैं, नाशपाती वगैरह, वो एक फ्रूट है। वो एक सिनोनियम बता दिया कि एक फल है वो। रोड लेटेक्स ये भी नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा लाइनन फ्लैक्स। लाइनन क्या होती है? आपने ये फ्लैक्स देखे कभी घर में? फ्लैक्स लगे हुए, जैसे मेरे पीछे नहीं लगा हुआ, मेरे एक दूसरे रूम में फ्लैक्स लगा हुआ है, उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह होते हैं। तो जो लाइनेक्स होती है वो किसका पार्ट होती है? एक फ्लैक्स का पार्ट होती है। देखिएगा, अगला सवाल है। ओ को 15, LIT को 46, PIG का कोड आपसे पूछा है। देखिएगा क्या हो रहा है। जो ओ है उसको 15 कहा गया, सॉरी 20 कहा गया, यानी कि ओ कितने पे आता? आप बोलोगे सर 15 पे। तो इसमें कितना ऐड कर दिया बेटा? 5 ऐड कर दिया। ठीक है। LIT, एल कितने पे? 12 पे। आई कितने पे? आप बोलोगे 9 पे। और टी कितने पे? आप बोलोगे 20 पे। 20 और 12 32, 32 और 9 41, 41 में कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। तो कितना आ गया? आप बोलोगे सर 46 आ गया। अब देखिएगा, जैसे ही पिग में भी ऐसा किया होगा उसने, देखते हैं। पी कितने पे? 16 पे। आई कितने पे? 7, सॉरी आई कितने पे? 9 पे बेटा। और जी कितने पे? आप बोलोगे सर 7 पे। 16 और 7 23, 23 और 9 बेटा, आप बोलोगे 32, 32 में 5 जोड़ दो, कितना आ गया? 37 आ गया भाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये है आयत कह रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी क्लास में, ऑफलाइन में, मेरे जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। आप ज़रूर ज्वाइन करें ऑफलाइन क्लासेस को। अगर मेरा बैच चाहते हैं कि मैं आपको रीजनिंग्स पढ़ाऊँ, अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हरियाणा कैंपस में ज़रूर आए। देखिएगा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा कितनी वो है, कॉलम है 1, रो कितनी है 2 3 4, रो देखिएगा, कॉलम है, सॉरी रो देखिएगा 1 2 3। देखिएगा 4 तिये 12, 3 तिया 9, 2 एकम 2, जोड़ लीजिए 12 और 9,
आप बोलोगे सर 12 और 9 तो हो गए 21, 21 और 2 हो गए सर 23, 23 आ गई यहाँ से, तो हाँ 23 आ गई, ठीक है। स्क्वायर्स कितने आ गए, 23 आ गए। अब इसको देख लीजिएगा, सिर्फ इसको, 1 2 1 2 1 कम 2, 23 और 2 25 आ गए बेटा, ठीक है। एक ये रही ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, स्क्वायर 26 भाई। अब देखिएगा, अब देखिएगा ये भी तो एक स्क्वायर बन जाएगा ना बेटा, तो ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये हिडन स्क्वायर है, तो एक और जोड़ दीजिए, 26 में एक जोड़ दो कितने आ गया, 27 इज द राइट आंसर। जो अगला सवाल है उसकी तरफ चलिएगा। ये कह रहा है जैसे 44 है वो 408 से संबंध रखता है, तो उसी प्रकार वो जो बाकी के शब्द दिए गए हैं वो इसी प्रकार का एक जो वर्ड होगा वो संबंध रखेगा, ठीक है। अब देखिएगा जो 44 है, आप बोलोगे सर 40 जो 4 है वो 9 टाइम है। देखते हैं 44 9 टाइम कितना होता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 होते हैं 39, 396। 396 में किसी ने कितना जोड़ दिया, आप बोलोगे सर 12 जोड़ रखा है, तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 408 हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिएगा, खुद करके देखिएगा, सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो आपके और मेरे करने में फ़र्क क्या रहेगा, आप तो देख रहे हो, फिर खुद करके देखिएगा। जब मैंने बता दिया ये इस प्रकार संबंध है, तो ये देखिएगा कौन सा ऐसा संबंध रखता है, ठीक है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं 53 को ही उठा लेता हूँ, ऐसा कहीं 53 में तो नहीं हो रहा, देखते हैं। 53 गुणा में 9, आप बोलोगे 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 2 47, 477 में अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो क्या 489 बन रहा है, आप बोलोगे जी हाँ, तो क्या हो जाएगा 453 इज़ द राइट आंसर। अब ये कह रहा है कि आपको 4 शब्द दिए गए हैं बेटा, और आप इनमें से ओड बताइएगा, ठीक है, इनमें से कौन है। आप कुछ मत कीजिए, इस टाइप का सवाल आ जाए कभी भी तो आप क्या कीजिएगा, इनका गैप देख लीजिएगा। पहले में गैप कितने का, आप बोलोगे सर 13 का गैप, आई थिंक 13 का ना, 13 का गैप है। यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 14 का गैप है, और यहाँ पर 3 का गैप है। देखिएगा जो गैप है उसमें एक बात है कि बाकी जो गैप है वो प्राइम नंबर ओड है, लेकिन जो ये गैप है ये क्या है, सम है और प्राइम नंबर नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगले के लिए तो मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, और ये कल वाली शिफ्ट में आता, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में, यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही आता है, ये मैं मान के चल सकता हूँ खुद के लिए, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचा कीजिए अपनी लाइफ में, जैसे दिन चल रहे हैं चलने दो, जी हाँ चलने दो। अरे बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की यही बुरी बात है, वो भी गुजर जाता है। तो कभी भी लाइफ में ऐसा परेशान ना हो कि आपका बुरा वक्त चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, ये आप मान के चलें। बिल्कुल आप अश्योर रहें कि लाइफ में आपके बुरे टाइम चल रहा है तो कभी अच्छा टाइम आएगा नहीं बेटा, अच्छा वक्त भी आएगा। बुरा वक्त एक साइन होता है अच्छे वक्त का कि जल्दी आने वाला है। जब आप सोचो कि आपकी लाइफ में, देखिए ज़िंदगी के अंत में सब कुछ सही हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ज़िंदगी का अंत नहीं है, कुछ होना बाकी है, ठीक है। इसी मोटिवेशंस के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो ये देखिएगा, एक सेकंड गाइस, देखिएगा ये देखिएगा, ये 2 का क्यूब है, अगला 3 का क्यूब है, अगला 4 का क्यूब, अगला कितने का आ जाएगा, 5 का क्यूब, कितना 125। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा सवाल है, यदि जमा को भाग, ठीक है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये मैं एक सवाल करा देता हूँ, 18 3 5 6 और 4 बेटा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यदि जमा को भाग, ठीक है, मैं यहाँ पर भाग लिख देता हूँ, गुणा को जमा, गुणा को जमा बेटा, ठीक है, घटा को गुणा, सही बात है, और क्या रह गया, और भाग को कहा जाए, भाग को क्या कहा गया, भाग को कहा जाए घटा, भाग को कहा जाएगा घटा, ठीक है। तो जवाब क्या मिलता है मुझे, देखते हैं। अब बोलोगे 3 छिका 18, 6 पंजा 30, 30 और 6, आप बोलोगे सर 36, 36 में 4 गया 32, बी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है वो हिडन ट्रायंगल्स, सॉरी हिडन प्रॉपर्टीज से है। इसमें कहा गया है कि जो हिडन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एक आपको ये बॉक्स दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये इनमें से किससे ऐसा रिलेट कर रहा है, किससे संबंध रख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक सवाल है। तो देखिए ये इसमें नहीं आता है, कहीं दिख रहा है ऐसी शेप बनी ना, इसमें आपको दिख रही होगी ना, इसमें आपको दिख रही है, आँख मीच के आप देखो, ये तो आपको दिख रहा है, ये रहा, ये वाली शेप, ये वाली, ये रही, इसलिए डी इज माई राइट आंसर।
ये क्या है, देखिए ये कह रहा है कि नो बटर इज जैम, कोई भी बटर है, मैं लिख देता हूँ, कोई भी बटर वो क्या नहीं है बच्चे, जैम नहीं है। जैम का और बटर का कोई भी रिश्ता नहीं है आपस में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है। सारे के सारे बनाना, बनाना इज बटर, यानी कि जो केले हैं वो क्या है, बटर है, यानी कि केले बटर के अंदर आएंगे, सही बात है। अगला देखिएगा, बनाना इज ए नॉट ए जैम, कोई भी केला जैम नहीं है, सही बात। देखो अगर देखो बटर का जैम से कोई रिश्ता नहीं है तो इसके अंदर है, यानी कि घर के अंदर घर है, मान के चलो ये आपके पिताजी हैं भगत सिंह, और ये क्या है, जेल सिंह। भगत सिंह और जेल सिंह की आपस में दुश्मनी है, तो केला सिंह क्या जेल सिंह से बोल लेगा, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो उसका बेटा है। तो इसी प्रकार इसका कोई रिलेशन नहीं है, बात सही कही है उसने, ठीक है। बनाना में और नोट भी है जेम, क्या बनाना कोई जेम हो सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा, जब उसके अंदर रिलेशन ही नहीं है तो कोई बन ही नहीं सकती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन इज है 1 फॉलो हो जाएगा। अब देखिएगा जो अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या कहा गया है, टेलप का कोड ये UXQO दिया गया है और DUXR का हमसे कोड पूछा है, ठीक है। करें शुरू, चलो देखो T से U बढ़ गया, मैं 1 बढ़ गया, तो D से मैं क्या बढ़ जाऊंगा, E बढ़ जाऊंगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। P से MNOP, यानी कि 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों आना चाहिए लास्ट में, तभी तो आर आएगा ना। यहाँ पे 1 प्लस, बाकियों में 1 माइनस, यानी कि 2 ऑप्शन बच गए। अच्छा A से U कितना हो रहा है बेटा, A कितने पे आता है, 1 पे, सॉरी गाइस, और U कितने पे आता है, X, हाँ X कितने पर आता है, X आता है सर 24 पर, तो कितने का गैप है, आप बोलोगे सर 23 का गैप है। 23 का गैप भी क्यों है, माइनस कर रखा है ये, 1 में से A गया फिर Z, फिर कितने पे, Y पे, फिर X पे, 3 माइनस कर दिया, तो सेम इट इज़ U में से 3 माइनस हो जाएगा। U में से अगर मैं 3 घटाता हूँ, 21 में से 3 घटाता हूँ तो 18 आएगा, 18 पे क्या आता है, R आता है, यानी कि 20 द राइट आंसर। देखिएगा जिस प्रकार ये पेयर है बेटा, जोड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार टेम्पल और चर्च एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, दोनों जगह प्रार्थनाएं होती हैं, तो उसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, होटल ऑफिस नहीं, होटल में खाना पीना होता है, ऑफिस में काम होता है, ये एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, मतलब यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट आएंगे, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये भी नहीं होगा। कॉलेज थिएटर, ये भी गलत है, ये कोई जरूरी नहीं, कॉलेज नहीं, हाँ ये सही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये सही है, दोनों जगह पढ़ाई होती है, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए, पहले मिलीमीटर होता है फिर सेंटीमीटर होता है, 2 5 से शुरू होगा, ना ये ना ये ना ये, सी देखिएगा पहले मिलीमीटर होता है, फिर कितना सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, फिर बेटा आपका हेक्टोमीटर, फिर कितना होता है किलोमीटर, याद रखिएगा इस सीरीज को। अब ये कह रहा है कि अगर मैं मिरर इमेज में ऐसा देखूं तो वो कैसा दिखेगा। अब देखिएगा अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, मैंने क्या कहा, जो पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा, ठीक है। और ये पलट जाएगा 90 डिग्री पे, ऐसे हो गया कि पलट जाएगा 90 डिग्री पे, तो तीर है वो उस साइड जाए मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा है, 2 ऑप्शन में जा रहा है, ये तो मेरे कट गए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ऊपर नहीं है, अरे यहाँ इसके ऊपर देखो ये रहा, यानी कि यही मेरा जवाब हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिएगा ब्रूमड का कोड आपको दिया गया है और आपसे एंगल का कोड पूछा गया है, ठीक है कोई बात नहीं। बी से आर जा रहा हूँ मैं, बी से आर, बी से कितना आ रहा हूँ मैं, आर जा रहा हूँ बेटा, कितना बढ़ रहा हूँ मैं, आप बोलोगे बी तो 2 पर, आर 18 पर, 16 बढ़ रहे हो सर आप, तो सेम इट इज, इसमें ए में 16 जोड़ दूंगा तो किससे शुरू होगा मेरा, क्यू से शुरू होगा, क्यू से कौन सा, सिर्फ एक ही है, बी इज द राइट आंसर। मैंने पूरा भी नहीं किया, आप भी पूरा मत कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा है, अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में अंदर क्या कहा गया है। अगले सवाल में कहा गया है कि मदर, सिस्टर और मैन। देखिएगा मैन एक अलग डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना, मैन एक देखो अलग प्रजाति से मतलब क्या हो, यूनिवर्सिटी नहीं आया। फिर एक बार मेरे टीचर ने कहा, मेरे एक टीचर थे, मेरे क्लिक तो नहीं थे, टीचर ही थे, चलो मैं टीचर ही बोल देता हूँ, मेरे टीचर्स थे, तो वो मेरी टीचर थी, सॉरी थी मैं बोल दूँ, अब तो सच्ची आ गया, तो ठीक है। उसने कहा कि पंकज सर देखिएगा, लड़कियों के बिना जो देश है वो नहीं चल सकता। मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है मैडम, लड़कों के बिना भी देश नहीं चल सकता, ये तो एक दूसरे का कम्बिनेशन है, परमात्मा की देन है।
आप इसको कैसे नकार सकते हो, हैं? तो दोनों सृष्टि के रचयिता के लिए ज़रूरी है, दोनों की उतनी ही भागीदारी है। बेफालतू में नारे मत लगाया करो इक्वालिटी का, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आता, जब मतलब मुझे कपड़े पहनने होते हैं तो मुझे बोल देते हैं, या मेरी मम्मी होगी तो ये पहन ले, मेरे फ्रेंड होगी तुम ये पहन लो। जब मैं बोल देता हूँ ये बात कि नहीं तुम ये कपड़े पहन लो, पता नहीं तो वो इशू आ जाता है इक्वालिटी, लिबरलिटी, मतलब फ्रीडम, फ्रेडलिटी, मतलब कहाँ से जाग जाती है इनके अंदर कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या पहनना है। अरे मेरी माँ, जो तू मुझे बता सकती है कि मुझे क्या पहनना है, तो मेरा बताना, तुमको बताना कि क्या पहनना क्या नहीं, वो इक्वालिटी, सोवरेनिटी, फ्रेडलिटी, फ्रीडम, इनका इशू कैसे बन गया? सही है कुछ भी, मतलब मेरी मम्मी भी मतलब सही है, ठीक है? तो हम सवाल पे आते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। देखो मैन एक अलग चीज़ है। देखिए सारी की सारी सिस्टर मदर नहीं हो सकती, ज़रूरी थोड़ी मेरी बहन माँ नहीं है, चाचा की लड़की कुंवारी है, ये ज़रूरी थोड़ी है। हाँ कुछ हो सकती है, कुछ हो सकती है, ये मैं एग्री करता हूँ। यानी कि कौन सा डायग्राम बन जाएगा? सी सा डायग्राम। अगला सवाल से जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं अगला सवाल। देखिएगा, ये देखिएगा जो अगला सवाल है वो आप लगा लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल लग रहा है मुझे। एक सेकेंड मैं इसको छोटा सा कर लूँ ताकि दिक्कत ना हो मुझे। हाँ इतना ठीक है। अब देखिएगा, ए इज़ अ मदर ऑफ बी। ए है वो माँ है किसकी? बी की। ए माँ है बी की। बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बेटा है बेटी है, ठीक है? बेटी हुई तो भी माँ हुई, बेटा हुआ तो भी माँ हुई। ए है वो माँ है किसकी? माँ है बी की। माँ है तो नेगेटिव लगा दो। एक्स है वो फादर है वाई के। एक्स पिताजी हैं। एक्स क्या है बेटा? पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? वाई के। सही बात है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ता हूँ। एच इज अ ब्रदर ऑफ, क्या है? जे। एच भाई है किसका? जे का। एच भाई है, एच भाई है जे का। जे के बारे में कुछ नहीं पता अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, एल है, देखिएगा एल इज अ ब्रदर ऑफ वाई। एल है वो भाई है, एल भाई है किसका? वाई का। एल है वो क्या है? भाई है, पॉजिटिव हो गया। एल भाई है किसका? वाई का, ठीक है, ठीक है। जे है, एल इज ब्रदर ऑफ वाईज फादर। अच्छा, वाई के पिताजी का भाई है, कौन है? एल। ये लो, एल क्या है? वाई के मतलब जो पिताजी है उसका क्या है? भाई है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। बी इज सिस्टर ऑफ एल। बी है वो एल की क्या है? बहन है। बी है वह एल की बहन है। बी है वह एल की बेबे है। ए इसकी माँ है। अब देखते हैं, जे है वो हस्बैंड है ए का। जे है वो हस्बैंड है ए का। एच इसका भाई हो गया। तो जे से, जे रिलेट किस प्रकार कर रहा है? वाई से। ये क्या होगी इसकी? पैटर्नल ग्रैंड फादर हो गए, याद रख लीजिएगा ये बात। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं किया गया। 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर बेटा 144। 9 में क्या जोड़ूँ मैं कि 169 बन जाए? आप बोलोगे सर 4 जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। तो ये थे भाई टॉप 20 सवाल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आज जितने भी व्यूज़ आते हैं उनके हिस्से में 5-5 सब्सक्राइब है, वो करें और अपना एक कहते हैं ना गुरु दक्षिणा है मुझे प्रदान करें, ठीक है? आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस।